बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। एक्सरसाइज 2.6 हमारी चल रही थी, हमने उसमें ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंप्लीट कर लिए थे। ये क्वेश्चन नंबर 7 है इसका 2.6 का एक, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कभी कभार, लेकिन अगर वो लॉन्ग 2.6 में से देना चाहे तो लाजमी बात है वो ये जो 7 क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं इनमें से ही एक दे देगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो जाहिर बात है एक्स और वाई की अगर वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो एक्स और वाई को सेपरेट होना चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पे जो नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरे साइड पे ले जाएंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस 3 आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, अभी पिछले लेक्चर में हमने ये किया था। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, यानी उसका जो सेंटर वाला साइन है उसको चेंज कर देंगे। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 प्लस 3 आयोटा। तो ये आ गया एक्स प्लस वाई आयोटा 4 प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा। ये हमने कर लिया जी। अब तरीका वही पीछे जो हम कर चुके हैं, सेम मेथड है। ऊपर वाले नंबर जो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इनको थोड़ा करीब करके लिख लिया हमने। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, ये करेंगे जी हम। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 जो है ये फर्स्ट पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 जो है ये 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यह मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पे। तो 4 2 ज़ा 8, तो हमारे पास आ गया जी 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 12 आयोटा। नेक्स्ट आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस का आ गया 2 आयोटा, आयोटा को 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस का आ गया 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 आयोटा स्क्वायर। कौन सा फार्मूला लगाया हमने, सिंपल, ये डिनोमिनेटर में तमाम क्वेश्चन में जो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है यही फार्मूला लगेगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 आ गया माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 14 आयोटा प्लस 3 इंटू माइनस 1 ओवर 4 माइनस 9 इंटू माइनस 1। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, माइनस 1। 8 एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 14 आयोटा माइनस 3 ओवर 4 प्लस 9। तो ये आ गया x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 8 में से 3 माइनस, रियल में से रियल पार्ट माइनस होगा तो 5 आ गया, प्लस 14 आयोटा ओवर 13, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 5 ओवर 13 प्लस 14 ओवर 13 आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं, आपको नज़र आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। यहाँ पे रियल पार्ट x है, इधर रियल पार्ट हमारे पास 5 ओवर 13, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट y है, दूसरे पे हमारे पास 14 ओवर 13। तो ये हमारे पास आंसर हो गया जी। इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट्स हैं जो कि हमने सॉल्व करने हैं। तो मेथड इसका यही है जो आपके सामने है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है जी इसका, जी बेटा जी क्वेश्चन नंबर 7 इसका थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट आप ट्राई करेंगे खुद ही इसको। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी मैंने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जिसकी वैल्यू अगर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है इसको सेपरेट होना चाहिए। तो हम ये 3 प्लस 4 आयोटा यहीं पे रहने देंगे, इसका हमारे पास है स्क्वायर। तो ये माइनस है तो उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, इक्वल की दूसरे पे जाके ये सारे का सारा प्लस में हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स माइनस वाई आयोटा। अब इसका स्क्वायर ओपन कर दें और इसमें 2 को आप मल्टीप्लाई कर दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और ये हमारे पास b। और इस साइड पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा प्लस 2x माइनस 2y आयोटा।
हमने 2 को इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करें। 3 का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 9 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 आयोटा इज़ इक्वल टू 2x प्लस एक्स, रियल में रियल ऐड होगा तो ये 3x आ गया, और इमेजिनरी में इमेजिनरी y माइनस 2y, तो ये आ गया माइनस y आयोटा। 9 वैसे का वैसे ही, आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास -1, और ये प्लस 24 आयोटा, वैसे ही 3x माइनस y आयोटा। तो यहाँ से आ गया 9 माइनस 16 प्लस 24 आयोटा इज़ इक्वल टू 3x माइनस y आयोटा। अब यहाँ से 9 माइनस 16 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा। 9 माइनस 16 क्या आ जाएगा हमारे पास -7 प्लस 24 आयोटा इज इक्वल टू 3x माइनस y आयोटा इज इक्वल टू 3x माइनस y आयोटा। ये देखें अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल 3x इक्वल टू -7, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल -y इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -7/3, और यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारे पास -24। तो ये हमने x और y की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। तो अगर वो पेपर आपका थोड़ा डिफ़िकल्ट करना चाहता है, थोड़ा रूटीन से हट कर देना चाहता है, तो लॉन्ग जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 में से इन जो 3 पार्ट्स हैं इनमें से वो आपको दे सकता है। तो इसको बेटा जी आपने अच्छी तरह से देख लेना है, इसका सेकंड पार्ट आपने खुद से ट्राई कर लेना है, ठीक है। और इसमें अब जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है इसको भी आपने खुद से ट्राई करना है, सॉल्व करके देख लेना है आपने। तो ये सेकंड चैप्टर जो 2.6 है ये हमारी कंप्लीट हो गई है। एक एक्सरसाइज रह गई हमारी रिव्यू एक्सरसाइज, तो रिव्यू करने के बाद ये चैप्टर जो है सेकंड ये हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।